अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वल कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी खुतबे में मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत और आकाए नामदार ताजदार मदीना सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तिलावत की है। कुरान करीम की जिस आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की है वो कुरान करीम के 14वें पारे की सूरतुल हिज्र की एक आयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में अपने एक गैबी निज़ाम को बयान फरमाया है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान करीम को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हर मुसलमान इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, मानता है और उसका इस बात पर पुख्ता अकीदा, यकीन और ईमान है कि कुरान करीम ये अल्लाह की किताब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। हर मुसलमान का इस बात पर यकीन है, ईमान है और हर मुसलमान को इस पर ईमान लाना ज़रूरी भी है। इसलिए कि हमारा ये मानना है कि अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान कुरान करीम का इनकार करे, बल्कि कुरान करीम की किसी एक सूरत का इनकार करे, बल्कि उससे भी आगे बढ़ करके कुरान करीम की किसी एक छोटी सी आयत का इनकार करे या कुरान करीम के ज़बर ज़ेर का इनकार करे या कुरान करीम में आए हुए किसी हरफ पर लगे हुए किसी एक छोटे से नुक्ते का इनकार करे, तो वो फिर मुसलमान बाकी नहीं रहता है, बल्कि वो दायरे इस्लाम से बाहर निकल जाता है। इसलिए कि मुसलमान होने के लिए एक मुसलमान के ऊपर अल्हम्दु से लेकर वन्नास तक कुरान करीम के एक एक हरफ के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं पूरे कुरान को मानता हूं लेकिन कुल हुवल्लाह जो छोटी सी सूरत है उसको मैं नहीं मानता हूं, कोई ये कहे कि मैं पूरे कुरान करीम को मानता हूं कि अल्लाह की किताब है लेकिन इन्ना अतीना जो छोटी सी सूरत है उसको मैं नहीं मानता हूं, कोई ये कहे कि मैं पूरे कुरान को मानता हूं लेकिन बिस्मिल्लाह को मैं नहीं मानता हूं, या बिस्मिल्लाह के शुरू में जो बा लगी हुई है उसको मैं नहीं मानता हूं, तो अगर कोई इंसान कुरान करीम के किसी एक आयत, सूरत या किसी एक हरफ का भी इनकार करता है तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, बल्कि मुसलमान बाकी रहने के लिए उसे पूरे कुरान करीम के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। और ईमान क्या लाना है? ईमान इस बात पर लाना है कि ये पूरा का पूरा कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है और ये अल्लाह की किताब है। और जिस तरीके से कोई इंसान इस कुरान करीम में कमी करे
तो वो मुसलमान बाकी नहीं रहता है। उसी तरीके से अगर कोई इंसान इस कुरान करीम में कुछ बढ़ाए, यानी वो ये कहे कि साहब कुरान करीम में 114 सूरतें नहीं बल्कि 115 सूरतें हैं, या फिर अलहम्दु से लेकर वन्नास तक वो किसी और आयत को बढ़ाए, या जो कुरान करीम के 30 पारे हैं कोई दूसरा इंसान उसमें बढ़ाए, उसमें इजाफा करे, तो जिस तरीके से कुरान करीम अल्लाह की किताब में कमी करने वाला मुसलमान बाकी नहीं रहता है, उसी तरीके से कुरान में ज्यादती करने वाला ये भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। इसलिए कि कुरान पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने नाजिल फरमा दिया है, अल्लाह ने उतार दिया है। नबी के ऊपर 1400 साल पहले पूरा का पूरा कुरान उतर चुका है। अब एक मुसलमान को अपना ईमान बचाने के लिए और अपने ईमान पर कायम रहने के लिए उसी पूरे कुरान पर ईमान लाना जरूरी है। ना उससे 1 इंच आगे हो सकता है, ना पीछे हो सकता है, और ना ही उसको कमी करने की इजाजत है और ना ही उसको उसमें ज्यादती करने की इजाजत है। ना वो बढ़ा सकता है और ना ही वो घटा सकता है। अब इस कुरान करीम के बारे में जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया, यानी हमने इसको उतारा। कहां से उतारा? कुरान करीम 2 मरतबा नाजिल हुआ है। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, एक मरतबा लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर, यानी पहले आसमान पर अल्लाह ताला ने पूरे के पूरे कुरान करीम को एक साथ नाजिल फरमाया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, और फिर उसके बाद आसमान दुनिया से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौका और महल के एतबार से, जरूरत के एतबार से और लोगों के सवाल के जवाब के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में पूरे कुरान करीम को नाजिल फरमाया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कुरान को उतारा, जिसके बारे में फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया, और आगे फरमाया व इन्ना लहू लहाफिजून, चूंकि ये किताब हमारी है तो इसकी हिफाजत भी हम ही करेंगे। तो एक मुसलमान होने की हैसियत से हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं, और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पाक लेते हैं, सारी दुनिया मिलकर के भी उसको जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप तारीख को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक वक्त ऐसा आया कि पूरी कौम और पूरी फौज और पूरी हुकूमत ने मिलकर के किसी को नुकसान पहुंचाना चाहा, किसी को मारना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उसको बचाने का फैसला किया तो पूरी कौम, पूरी हुकूमत और पूरी फौज मिलकर के भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकी, और अल्लाह ने उसको बचा करके दिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया आपके सामने है। कौम ने उनको आग में डाल दिया, अल्लाह ने आग में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा करके दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया आपके सामने है कि फिरौन लश्कर लेकर के समुंदर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को उतार दिया गया, उतरा, लेकिन अल्लाह ने उसी समुंदर से मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को बचाया, और पीछे से फिरौन का लश्कर जैसे ही उस समुंदर में दाखिल हुआ, अल्लाह ने उसी में डुबो दिया। यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया, सूली पर चढ़ाने का इरादा किया, अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहू। तो तारीख को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस चीज की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने ली, उसकी अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो जाहिर सी बात है कि जब अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई, और कुरान करीम जो अल्लाह की किताब है, इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली है, तो ये बात तो 100% तय है कि अल्लाह पाक इस किताब की हिफाजत फरमाएंगे और क़यामत तक इस किताब की हिफाजत होती रहेगी।
लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है और आज के इस बयान में आप हजरात को उस सवाल को समझना है और उससे ज्यादा उसके जवाब को ढूंढना है। यह तो तय है कि अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और अल्लाह हिफाजत करेगा, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर कुरान करीम की हिफाजत होगी कैसे। इसलिए कि जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी जिंदगी भर तो जिंदा रहेंगे नहीं और वो रहे भी नहीं। 63 साल की जिंदगी गुजार के आप भी दुनिया से तशरीफ ले गए। और जिस उस नबी के सहाबा के सामने नाजिल हुआ तो वो सहाबा भी हमेशा जिंदगी में नहीं रहेंगे, अपना वक्त पूरा करके वो भी दुनिया से चले जाएंगे। फिर क्या होगा? तो आखिर इस कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह पाक किस तरीके से फरमाएंगे? क्या अल्लाह पाक खुद आसमान से उतर करके आएंगे या फरिश्ते आसमान से आएंगे कुरान की हिफाजत के लिए, या जिन्नात आएंगे कुरान की हिफाजत के लिए, या जमीन में से कोई दूसरी तीसरी मखलूक आएगी कुरान की हिफाजत के लिए, या समुंदर में से कोई मखलूक आएगी नहीं निकल करके कुरान की हिफाजत के लिए, या पहाड़ों में से, जंगलात में से, दरियाओं में से कोई मखलूक आएगी? आखिर कुरान करीम की हिफाजत किस तरीके से होगी? तो उसका जवाब यह है कि इनमें से कोई भी तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा। ना अल्लाह आसमान से आएंगे हिफाजत के लिए, ना फरिश्ते आएंगे, ना जिन्नात आएंगे, ना कोई दूसरी तीसरी मखलूक आएगी, और ना नबी हमेशा रहेंगे, ना सहाबा हमेशा रहेंगे। और नबी को गुजरे हुए 1400 साल का जमाना गुजर गया है, दुनिया से गए हुए, और कुरान आज भी मौजूद है। तो इस कुरान की हिफाजत होगी कैसे? यह सवाल है। इस सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह पाक मुसलमान के दिल में, ईमान वाले के दिल में अपनी किताब कुरान करीम की अहमियत, अजमत और फजीलत और मोहब्बत को पैदा करेंगे, जिसकी वजह से मुसलमान इस किताब को, इस कुरान को अपने सीने से लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसकी तिलावत करेंगे। दादा के दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा होगी तो वो खुद पढ़ाएगा और अपने पोते को पढ़ाएगा। बाप के दिल में कुरान की आजमत पैदा होगी, वो खुद कुरान को पढ़ेगा और अपनी औलाद को पढ़ाएगा। नानी के दिल में कुरान की आजमत पैदा होगी, वो खुद पढ़ेगी और अपनी नवासी को पढ़ाएगी। माँ के दिल में कुरान की आजमत पैदा होगी, वो खुद पढ़ेगी और अपनी बच्ची को कुरान पढ़ाएगी। इस तरीके से अल्लाह ताला मुसलमान के दिल में कुरान की मोहब्बत और कुरान की आजमत को पैदा करेगा, जिसके नतीजे में मुसलमान खुद भी कुरान को सीखेगा और अपने बच्चों को और बच्चियों को भी कुरान करीम की तालीम देगा, जिसकी वजह से जहां पर एक तरफ वो कुरान करीम को सीखने और सिखाने वाले बनेंगे, वहीं पर दूसरी तरफ अल्लाह ताला इस तरीके से अपनी किताब कुरान करीम की क़यामत तक हिफाजत फरमाते रहेंगे कि ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा। और फिर उसकी फजीलत भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। चुनांचे हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है कि जो खुद कुरान को पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। यानी कुरान को पढ़ने वाला और फिर कुरान की तालीम देने वाला। आपने फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन इंसान। नमाजी को नहीं कहा, रोजेदार को नहीं कहा, तहज्जुद पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले या हज करने वाले हाजी को नहीं कहा, बल्कि फरमाया कि इस उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान अगर कोई है तो वो है कि जो कुरान को खुद पढ़े और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, दूसरों को कुरान सिखाए। हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिमा फीही अलबसल्लाहु तआला वालिदैहि ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा। आपने फरमाया कि जिस मुसलमान ने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके माँ बाप को ऐसा रोशन और चमकदार ताज पहनाएंगे कि उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा हो।
जब रात आती है तो रात के अंधेरे को दूर करने के लिए पहले सितारे आते हैं, लेकिन सितारों में चमक इतनी नहीं होती कि वो सारे अंधेरे को दूर कर दे। फिर थोड़ा सा वक्त निकलने के बाद में चांद आता है। चांद में भी चमक होती है, लेकिन चांद की चमक और रोशनी इतनी नहीं होती कि वो रात के अंधेरे को दूर कर दे। तो फिर रात के अंधेरे को मुकम्मल तौर पर छाटने के लिए सूरज आता है। सूरज की रोशनी इन सबसे ज्यादा होती है। सूरज के निकलने के बाद दुनिया की छोटी और बड़ी लाइटें और रोशनियां और शम्में और चिरागों को, तमाम चीजों को बंद कर दिया जाता है कि भाई अब सबसे ज्यादा रोशनी वाला सूरज वो निकल चुका है, अब छोटी मोटी लाइटों की और रोशनियों की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान कुरान को पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, अल्लाह पाक उसके माँ बाप को ऐसा रोशन ताज पहनाएंगे कि उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा हो। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो खुद कुरान को पढ़ने वाला है उसका कितना बड़ा मकाम होगा, उसका कितना बड़ा मकाम होगा जो खुद कुरान को पढ़ने वाला है। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरहु फ़अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु अदख़लहु अल्लाहुल जन्नत अलबत्ता व शफ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार। आपने फरमाया कि जिसने कुरान को पढ़ा, उसके हलाल को हलाल जाना, उसके हराम को हराम जाना और कुरान के मुताबिक उसने अमल किया, तो ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन अपने साथ अपने खानदान के 10 ऐसे आदमी के जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको वो अपने साथ जन्नत में लेकर के जाएगा। नमाजी अपनी नमाज की वजह से अकेला जन्नत में जाएगा। रोजेदार अपने रोजे की वजह से अकेला जन्नत में जाएगा। हाजी अपने हज की वजह से अकेला जन्नत में जाएगा। ज़कात देने वाला अपने ज़कात देने की वजह से अकेला जन्नत में जाएगा। सदका खैरात करने वाला सदका खैरात करने की वजह से अकेला जन्नत में जाएगा। तस्बीह पढ़ने वाला, जिक्र करने वाला अपने तस्बीह और जिक्र की वजह से अकेला जन्नत में जाएगा। लेकिन जब बारी आएगी हाफिज कुरान की, कि जिसने कुरान को अपने सीने से लगाया और अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की किताब को अपने सीने में उतारा और कुरान करीम को हिफ्ज किया, तो फिर अल्लाह पाक क़यामत के दिन उससे फरमाएंगे। और ऐसे मौके पर मैदान महशर की वो चिलमिलाती धूप, कि आज सूरज हमसे लाखों मील के फासले पर है, लेकिन उसके बावजूद भी जब गर्मी पड़ती है और तो गर्मी में हमारे पांव झुलस जाते हैं और हमारे बदन से पसीना बहने लग जाता है। उस दिन क़यामत के दिन मैदान महशर में सूरज को सिर्फ एक हाथ के फासले पर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपने फरमाया कि लोग पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे। कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, और बाज लोग तो ऐसे होंगे कि वो अपने सीनों तक पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे, अपने कंधों तक पसीनों के अंदर डूबे हुए होंगे, क्योंकि सूरज सिर्फ एक हाथ के फासले पर होगा। और ऐसा पुरसा और ऐसा माहौल होगा कि कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, शौहर अपनी बीवी से भागेगा, बीवी अपने शौहर से भागेगी, माँ बाप अपनी औलाद से भागेंगे, औलाद अपने माँ बाप से भागेगी, दोस्त दोस्त से भागेगा। कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, कोई किसी की खबरगिरी करने वाला नहीं होगा, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा, कोई किसी से बात करने वाला नहीं होगा। और तो और आम उम्मती तो दूर की बात है, यहां तक के उस मैदान महशर की हौलनाकी और उसकी खौफनाकी को देख करके अंबिया वो भी पुकार उठेंगे, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। आदम कहेंगे या रब्बी नफ्सी, नूह कहेंगे या रब्बी नफ्सी, इब्राहिम कहेंगे या रब्बी नफ्सी, कि अल्लाह सिर्फ मेरी जान बचा ले, मुझे दूसरों की किसी की कोई परवाह नहीं है। उस मैदान महशर में जहां पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, और आम आदमी तो दूर की बात है, अंबिया को भी अपनी जान की फिक्र पड़ी होगी। उस मैदान महशर की हौलनाकी और खौफनाकी के माहौल में और उस मैदान महशर में
अल्लाह पाक वो इंसान कि जिसने कुरान करीम को हिफ्ज किया उससे फरमाएंगे कि ए हाफिज कुरान, तूने दुनिया के अंदर मेरी किताब को अपने सीने में उतारा, तूने कुरान करीम को हिफ्ज किया, लिहाजा इसकी वजह से तू आज के दिन परेशान भी नहीं होगा, पसीने में भी नहीं डूबेगा और तुझे परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और आज तेरे को ये मकाम मैं देता हूं, ये एजाज तेरे को देता हूं, ये इनाम तेरे को देता हूं कि तूने मेरी किताब को हिफ्ज किया। इसकी वजह से तू आज अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि तेरे खानदान के ये 10 आदमी हैं, इनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है और अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है कि इनको जहन्नम के अंदर दाखिल करना है। अब ये तेरे खानदान के 10 आदमी है, तो वो एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 आदमियों को अपने साथ जन्नत में लेकर के चला जाएगा। बताओ, इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती? अकेला हाफिज कुरान। ये इनाम नमाजी के लिए नहीं है, इबादत गुजार के लिए नहीं है, हाजी के लिए नहीं है। ये इनाम अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ हाफिज कुरान को अता फरमाएंगे और उलमा को अता फरमाएंगे कि वो सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश की बरकत से अल्लाह पाक उनके लिए जन्नत का फैसला फरमाएंगे। तो इस तरीके से कुरान की अजमत को, कुरान की अहमियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया कि जब मुसलमान इसको पढ़ेगा तो फिर उसके दिल के अंदर अजमत पैदा होगी, जिसकी वजह से वो खुद भी कुरान पढ़ेगा और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएगा। अब जब इस बात को लोग सुनते हैं, खास तौर पर बुजुर्ग हजरात सुनते हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो उनके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि यार हम भी कुरान को पढ़ें और सीखें, हाफिज बने। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र ज्यादा होने की वजह से जबान भी जरा मोटी हो जाती है और फिर दिमाग भी जरा कम काम करता है, चीजें भी याद नहीं रहती, हाफजा भी कम रहता है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बच्चों का मसला तो आज के जमाने में आपको पता है ऐसा है कि 18-20 साल का होने के बाद में बच्चे तो खुद ही अपना रास्ता पकड़ लेते हैं, वो तो माँ बाप की सुनते ही नहीं है। तो अब इस फजीलत को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि जहां कहीं पर भी दीनी मदरसे बने हुए हैं उनमें जाकर के, वहां पर जाकर के जो बच्चे कुरान करीम की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो कुरान को पढ़ रहे हैं, जो कुरान को पढ़ा रहे हैं, जो कुरान को सीख रहे हैं, आप उनका जाकर के ताउन करो तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह ताला आपको ये फजीलत दे देगा। इसलिए कि मुमकिन है आपके इखराजात से अगर कोई एक बच्चा भी हाफिज कुरान बन गया तो याद रखो दुनिया में बरकत और आखिरत में मगफिरत के लिए आपके लिए काफी हो जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे जमाने में, आज के दौर में मदरसों की अहमियत नहीं है। मदरसे की अहमियत को समझो। मदरसा क्या है? मदरसे ये दीन की फैक्ट्री है। जिस तरीके से फैक्ट्री में माल तैयार किया जाता है, फिर माल तैयार करके उसको मार्केट में लाया जाता है, फिर बेचा जाता है। अगर फैक्ट्री बंद हो जाए या फैक्ट्री में आग लग जाए या फैक्ट्री में कोई नुकसान हो जाए तो जाहिर सी बात है फिर वहां पर माल तैयार नहीं होगा, और जब माल तैयार नहीं होगा तो वो मार्केट में भी नहीं आएगा। मदरसे भी दीन की फैक्ट्री है। इसमें क्या तैयार होता है? इसमें तैयार होते हैं जो हमारी जरूरत के लिए काम आते हैं। मदरसे की फैक्ट्री में आलिम तैयार होता है, मदरसे की फैक्ट्री में हाफिज तैयार होता है, मदरसे की फैक्ट्री में इमाम, नमाज पढ़ाने वाला इमाम तैयार होता है, मदरसे की फैक्ट्री में अजान देने वाला मुअज्जिन तैयार होता है, मदरसे की फैक्ट्री में हमारे बच्चों को कलिमा सिखाने वाला मुअल्लिम तैयार होता है, मदरसे की फैक्ट्री में हमारे बच्चों को कुरान सिखाने वाला उस्ताद तैयार होता है, मदरसे की फैक्ट्री में हमारे मुर्दों का जनाजा पढ़ाने वाला तैयार होता है, मदरसे की फैक्ट्री में हमारे नौजवानों का निकाह पढ़ाने वाला तैयार होता है। अगर खुदा न खास्ता ये फैक्ट्रियां बंद हो गई या ये मदरसे बंद हो गए तो याद रखो मुसलमानों, फिर नमाज पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, अजान देने वाला भी नहीं मिलेगा, निकाह पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, जनाजा पढ़ाने वाला भी नहीं मिलेगा, बच्चों को कलीमा सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा, बच्चों को कुरान सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा, आखिरत के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, कब्र के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा,
अल्लाह के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, रसूलुल्लाह के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, हलाल के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, हराम के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा, फर्ज वाजिब सुन्नत और मुस्तहब के बारे में बताने वाला नहीं मिलेगा। ये मदरसे हैं जो हमारी जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हमें इनकी अहमियत को समझना चाहिए और जो इनमें पढ़ करके निकले हैं, जो आए हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा हमें कदर करनी चाहिए। आज लोग शिकायत करते हैं, कई लोग, कि पहले जैसा मौल साहब कौन रहे हैं, तो पहले जैसा आदमी भी तो कौन रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, पैगंबर को दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए मालूम आपको? कौन सी हिजरी चल रही है? 45, 1445 साल। नबी को दुनिया से गए हुए कितने साल हो गए? 1400 साल हो गए। अब 1400 साल के बाद भी अगर आप सहाबी जैसा अगर इमाम तलाश करोगे तो कहां से मिलेगा बाबा? अगर उसमें बिगाड़ आया है तो लोग भी तो वैसे ही हो गए हैं भाई। उनके जो उस जमाने में पैगंबर थे, सहाबा तैयार हुए। अब 1400 साल के बाद भी आप ये कहो कि हमको अबू बकर सिद्दीक जैसा इमाम चाहिए, उमर फारूक जैसा इमाम चाहिए, तो फिर भाई आवाम को भी तो अबू हुरैरा जैसा तो बनना चाहिए। अब हम तो दूध से भी ना धुले, हम तो पानी से भी ना धुले, और चाहे ये कि आलिम और इमाम जो है दूध का धुला हुआ। तो भाई जब पैगंबर को गुजरे हुए 1400 साल का जमाना गुजर गया तो कुछ कमी इधर आई तो इधर भी कमी आएगी। आखिर है तो इंसान ही भाई, इंसान ही, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखो, आज के इस जमाने में, गए गुजरे जमाने में, ये उलमा, ये इमाम टूटी फूटी तनख्वाह लेकर के आपकी मस्जिद को आबाद कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ी खुशनसीबी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। वरना अगर कोई माई का लाल है तो वो ये कुर्बानी देके तो दिखाए, देके तो दिखाए, कोई आसान बात है। और अगर तुमने कदर नहीं की अभी जो मौजूद उलमा है, तो याद रखो फिर आने वाले वक्त में ऐसे आलिम भी नहीं मिलेंगे, ऐसे आलिम भी नहीं मिलेंगे। इतने लाखों रुपए के मालिक है, करोड़ों रुपए के मालिक है, इतने पैसे वाले, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री और जमीन के मालिक है, लेकिन एक सूरत भी याद नहीं है, अपने बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता है और उलमा के खिलाफ जबान खोल रहा है। अरे पहले तू अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने के काबिल हो जा, पहले अपने बाप का जनाजा पढ़ाने के काबिल हो जा, फिर क्या ना मौलवी आया होगे, मौलवी बया होगे, मौलवी बिगड़ गए। तू अच्छा काम कर रहा है, तू सारा काम भी करवा रहा है, मौलवी के पीछे नमाज भी पढ़ रहा है, मौलवी से अपने बच्चों का निकाह भी करवा रहा है, मौलवी से जनाजा भी पढ़वा रहा है, मौलवी से कुरान खानी भी करा रहा है, मौलवी से दुआ भी करवा रहा है, और मौलवी दुआ करके तेरे बाप दादा को जन्नत में भी पहुंचा रहा है, और सारे काम करवा के मौलवी यार आजकल ठीक हो नहीं। अरे ये अच्छा काम किया, ऐसा मत करो। आलिम नबी के वारिस से आलिम की दुआ लो, आलिम की बद्दुआ मत लो। अल्लाह ने उसके सीने में कुरान को उतारा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अगर वो मस्जिद में इमामत कर रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह उससे राजी है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आप जिससे नाराज हो, क्या आप उसको अपने घर पर रखना चाहेंगे? बोलो भाई। गार्ड के लिए, वॉचमैनी के लिए या दरबान के तौर पर आप जिससे नाराज हो, आप उसको अपने घर पर रखेंगे? आप अपने घर पर किसको रखेंगे जिससे आप राजी होंगे? मस्जिद का इमाम मस्जिद में खुदा के घर में रह रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह उससे राजी है। अब तुम उसकी बद्दुआ लेकर के अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। इस वजह से मेरे भाई वक्त हो चुका है, आप हजरात से ये दरखास्त है कि थोड़ी सी जिंदगी है, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इनके लिए दुआ करो, ताकि आपकी दुनिया से जाने के बाद जब ये 5 वक्त हाथ उठाए तो आपके लिए दुआ करो। इनके लिए नहीं, हर इंसान की दुआ लेने की कोशिश करो और भला करने की कोशिश करो, बुरा किसी के साथ भी मत करो। आप इसका इरादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।